नमस्कार, सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित गुप्ता। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जनवरी को बाड़मेर जिले के पचपदरा में रिफाइनरी का शिलान्यास करने आ रहे हैं, जिसे लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। दौरे की तैयारियों को लेकर कलेक्टर शिव प्रसाद और एसपी डॉक्टर गगनदीप सिंगला ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई। बैठक में कलेक्टर और एसपी ने अलग अलग अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी सौंपते हुए समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के निर्देश दिए। सीआरपीएफ कैंप में हुए फिदायीन हमले में शहीद हुए चूरू के जवान राजेंद्र नैन का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार आज होगा। आज सुबह तक उनका पार्थिव शरीर रतनगढ़ पहुंचेगा। राजेंद्र की शहादत को गांव ही नहीं, पूरा शेखावटी अंचल और देश आज नमन कर रहा है। प्रदेश भाजपा ने राज्य में नव मतदाता अभियान की विधिवत शुरुआत कर दी। ये कार्यक्रम 15 जनवरी तक चलेगा। अभियान 18 साल के होने वाले नव मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करवाने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी नेता और मांडलगढ़ विधानसभा उपचुनाव के प्रभारी श्रीचंद कृपलानी ने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर संसदीय सचिव नरेंद्र नागर के साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष दामोदर अग्रवाल और कई नेता मौजूद रहे। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी एक्टिव मूड में हो गई है। उम्मीदवार के चयन के लिए 3 जनवरी को दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से अहम बैठक बुलाई गई है। आईएएस एसोसिएशन के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अशोक जैन का विदाई समारोह आयोजन किया गया। समारोह में चीफ सेक्रेटरी निहाल चंद गोयल, मुकेश शर्मा के साथ कई बड़े अधिकारी समेत सभी विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव एनसी गोयल के पद संभालने के बाद पूर्व मुख्य सचिव अशोक जैन को विदाई दी गई। सचिवालय में आयोजित विदाई समारोह में भारतीय प्रशासनिक सेवा के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य सचिव एनसी गोयल ने अशोक जैन को बेहद ईमानदार अफसर बताया। इस दौरान पूर्व चीफ सेक्रेटरी ने तमाम उतार चढ़ाव और पुरानी यादों का जिक्र किया। अशोक जैन ने कहा कि सभी को इस शानदार विदाई समारोह के लिए शुक्रिया और सभी से मेरा जुड़ाव हमेशा रहेगा। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी निहाल चंद गोयल ने अशोक जैन की तारीफ करते हुए उन्हें ईमानदार और सबको साथ लेकर चलने वाला अफसर बताया। नए साल के आगाज के साथ ही राज्य नगर पालिका सेवा के अधिकारियों के फिक्स वेतन में बदलाव किया गया है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत फिक्स वेतन में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग के आदेशों की पालना में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक पवन अरोड़ा ने इसका आदेश जारी किया। विभाग के नए आदेश के तहत अधिशासी अधिकारी चतुर्थ को 26,500 रुपये, कर निर्धारक को 31,100 रुपये और राजस्व अधिकारी सेकंड को 31,100 रुपये प्रति माह मिलेगी। नए साल का जश्न मनाकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जोधपुर से वापस यूपी के लिए रवाना हो गए। अखिलेश यादव से परिवार नए साल का जश्न मनाने के लिए जोधपुर आए हुए थे। अखिलेश यादव 3 दिनों तक जोधपुर के कई अलग अलग जगहों पर घूमने गए। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान राजस्थान की संस्कृति की तारीफ करते हुए कहा कि राजस्थान आना अच्छा लगता है। साथ ही उन्होंने नए साल की सबको बधाई दी। बीकानेर में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पूर्व महापौर और कांग्रेस नेता भवानी शंकर शर्मा के निवास पर जाकर उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। इस दौरान विधायक डॉक्टर गोपाल जोशी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। रतनगढ़ के गौरीसर के लाडले की शहादत पर मंत्री राजकुमार रिणवा ने शोक प्रकट किया। इस दौरान मंत्री ने ईटीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के चक्कर में पाकिस्तान भी दुखी है और आए दिन पाकिस्तान ऐसा करता रहता है। मंत्री रिणवा ने कहा कि पीठ पीछे वार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सुनील सिंघी अपने 1 दिवसीय दौरे पर बाड़मेर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला परिषद सभागार हॉल में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की जन सुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के परिवादी अपनी फरियाद देकर पहुंचे। तारानगर में अन्नपूर्णा रसोई वाहन का शुभारंभ विधायक जय नारायण पूनिया और पालिका वित्त समिति अध्यक्ष राकेश जांगीर ने किया। इस अन्नपूर्णा रसोई में 5 रुपये में नाश्ता और 8 रुपये में भोजन सरकार की ओर से लोगों को दिया जाएगा। जोधपुर में उच्च न्यायालय में फिर से अधिवक्ताओं और फरियादियों की रौनक लौट आएगी। मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर इस बार रोस्टर में मामूली बदलाव किया गया है। आज मुख्य पीठ सहित 3 खंडपीठ और 8 एकल पीठ में मामलों की सुनवाई होगी। पाकिस्तान से शरणार्थी बनकर उदयपुर आए 15 नागरिकों को भारतीय नागरिकता की एसडीएम ने शपथ दिलवाई है, जिसमें 8 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल हैं। बता दें कि 15 साल पहले सिंधी समाज के लोग पाकिस्तान में हो रहे दुर्व्यवहार से परेशान होकर भारत में अपने रिश्तेदारों के यहाँ आ गए थे।
प्रदेश भर में चलाए जा रहे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इस बार प्रदेश भर के सभी जिलों के 295 डीपीआर को 6 जनवरी तक फाइनल कर लिया जाएगा। अभियान के इस तीसरे चरण में 4000 से ज्यादा गांव शामिल किए गए हैं। टोंक के ओम काबरा रोड पर हुए ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने 20 घंटे से भी कम समय में खुलासा कर दिया है। महंदवास थाना पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मृतक बाबूलाल बनवारा की मौत अवैध खनन के दौरान जेसीबी का टायर फटने से हुई थी। बाड़मेर के महावीर नगर में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। डूंगरपुर के भट्टीकला फला में एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भीलवाड़ा की सिटी पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद चोर के पास से 4 बुलेट गाड़ी बरामद की। चेकिंग के दौरान पुलिस को युवक की गतिविधियां संदिग्ध लगी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की, जिसके बाद चोर ने एक-एक करके इन घटनाओं का खुलासा किया। ओसिया कस्बे में लगे लगभग 1 दर्जन से अधिक स्टोन कटिंग यूनिटों में पत्थर कटिंग के बाद स्लरी पाउडर स्कूल बच्चों के लिए बड़ा खतरा हो रहा है। स्लरी पाउडर के निस्तारण के लिए न तो कोई निश्चित डंपिंग स्टेशन है, न ही कोई उचित प्रबंध, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है। चूरू के राजलदेसर कस्बे में जिला कलेक्टर के निर्देश पर पालिका और पुलिस प्रशासन ने चाइनीज मांझे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पालिका अधिशासी अधिकारी प्रवीण शर्मा और एसएचओ सतीश यादव ने पुलिस जाब्ते के साथ मुख्य बाजार में चाइनीज मांझा विक्रेताओं के यहां मांझा जब्त करने की कार्रवाई की। नए साल पर झालावाड़ जिले की लगती एमपी सीमा पर पुलिस ने अलग अलग जगह नाकाबंदी के दौरान 3 स्थानों पर पुलिस चोरी की 6 बाइक बरामद की। वहीं 2 जीपों में भरी हुई सागवान की लकड़ियों के 409 गट्ठे भी बरामद किए। दौसा के लवाण मोड़ के पास एक अनियंत्रित पिकअप ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार में सवार एक विदेशी महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। ये परिवार बैंकॉक से रणथंभौर घूमने के बाद आगरा के लिए जा रहा था। घायलों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। नागौर के नावा और डीडवाना में हुए 3 अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन लोग चोटिल हो गए। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार चूसला गांव से गोविंदी की तरफ जा रहे इसी दौरान रास्ते में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बारा से कोटा आ रही एक बस हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस सवार कई लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक हादसा सड़क पार कर रही एक महिला को बचाने के चक्कर में हुआ। बांसवाड़ा के चिड़ियावास गांव के पास अनियंत्रित होकर मिनी बस पलट गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 30 लोग घायल हो गए। बता दें कि बस बाडोदिया से बेणेश्वर जा रही थी। डूंगरपुर के सागवाड़ा माही पुल पर देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। माही पुल पर एक रोडवेज बस और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई, जिससे ट्रैक्टर चालक सहित 2 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बूंदी में मानदाता छतरी पर पूजा करने पहुंचे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पुलिस में विवाद हो गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर उन्हें वहां से भगाया। मानदाता छतरी पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज में बीजेपी के जिला प्रवक्ता अमित निम्बार्क समेत 1 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता घायल हो गए। वहीं इस पुलिसिया कार्रवाई से नाराज हिंदू संगठनों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीकानेर में 7 माह पूर्व गुमशुदा हुए जेएनयू छात्र नजीब अहमद को ढूंढने की मांग को लेकर अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस की ओर से काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाया। विभागाध्यक्ष अमजद खान अब्बासी ने कहा कि पिछले 7 महीने से सीबीआई नजीब अहमद मामले की जांच कर रही है, लेकिन आज तक नजीब अहमद का कोई सुराग नहीं मिला। जैसलमेर के मोहनगढ़ में रविवार को शाखा प्रबंधन के साथ हुई मारपीट के विरोध में एसबीआई कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। कोटा के प्राचीन चांदमारी बालाजी मंदिर में आ रहे पानी के कारण कांग्रेस नेताओं ने आज उप महापौर के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और ब्रिजराज भवन तक बनी हुई रिटर्निंग वॉल को चांदमारी बालाजी तक बढ़ाए जाने की मांग की। अलवर में दलित समाज ने अम्बेडकर की प्रतिमा हटाए जाने और लोगों को गिरफ्तार करने का विरोध करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव किया। डूंगरपुर में पंचायत सहायक भर्ती 2017 के तहत 61 पंचायतों के अभ्यर्थी सूची जारी करने के इंतजार में दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। सरकार के आदेश के बावजूद भर्ती के तहत जिला परिषद द्वारा सूची जारी नहीं करने से परेशान अभ्यर्थियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने 23 दिसंबर को भर्ती के तहत सूची जारी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन जिला परिषद की उदासीनता के चलते अभी तक भी सूची जारी नहीं हो पाई है।
करौली के हिंडौन में 17 करोड़ की लागत से हुए नाले के निर्माण में हुई गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए व्यापारियों ने बाजार बंद रखा। झुंझुनू में अब मेडिकल बायोवेस्ट प्लांट नहीं लगाया जाएगा। ये फैसला नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक में लिया गया। इस संबंध में एडीएम मुनीराम बगड़िया ने आंदोलनकारियों को लिखित में पत्र सौंपा। झुंझुनू में नेकी की दीवार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लॉयंस क्लब के संरक्षक डॉक्टर जेसी जैन ने नगर परिषद के कार्य की जमकर सराहना की। पुष्करणा समाज की ओर से नवोदित खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। यह प्रतियोगिता 1 से 10 जनवरी तक चलेगी। मुख्यालय पर आज तंबाकू से होने वाले नुकसान को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में सीएमएचओ डॉक्टर अजय चौधरी ने जिले तंबाकू के उपयोग को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान को लेकर जानकारी दी। डूंगरपुर में जिला कांग्रेस कमेटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नए साल का जश्न मनाया। साथ ही पूर्व सांसद ताराचंद बघोरा का जन्मदिन में मनाया और रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया। रतनगढ़ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एबीवीपी ने रैली निकाली। घंटाघर से रवाना हुई रैली मुख्य मार्गों से होती हुई आदर्श विद्या मंदिर पहुंची, जहां पर सभा का आयोजन हुआ। कोटा में नए साल के पहले दिन नई पहल संस्था ने अनोखी पहल करते हुए रामपुरा जिला अस्पताल में आधा दर्जन से अधिक नवजात बेटियों और उनकी माताओं को सम्मानित किया। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने प्रदेश और क्षेत्र में खुशहाली की कामना को लेकर दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर के सामने 10 दिवसीय त्रिसहस्त्र शत चंडी नवकुंठात्मक यज्ञ का अनूठा आयोजन करवाया जा रहा है। दौसा में ब्राह्मण समाज के संगठन ब्रह्म गोसानड्य ने विशाल ब्राह्मण अधिवेशन का आयोजन किया। इसमें प्रतिभाओं के सम्मान के साथ विधवा सहायता के लिए भी 51,000 रुपए की सहायता प्रदान की गई। नववर्ष के दिन भीलवाड़ा के सूचना केंद्र चौराहे पर चमकता जीवन संस्थान की ओर से दारू छोड़ दूध पियो कार्यक्रम किया गया, जिसमें उन्होंने नागरिकों को 500 किलो दूध पिलाकर शराब छोड़ने की शपथ दिलवाई। झालावाड़ में जिला प्रशासन की पहल पर चल रहे सांझी खुशी अभियान में पहले दिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से 110 बच्चों को सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े वितरित करने का काम शुरू हो गया है। ये वो बच्चे हैं जिनके बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत निःशुल्क जटिल ऑपरेशन किए गए थे। भरतपुर के रारह गांव में राजकीय विद्यालय में आयोजित हुए 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम का समापन हुआ। सरपंच मोहन सिंह की अध्यक्षता में ये समापन समारोह हुआ। बीकानेर के नगर निगम सभागार में महापौर नारायण चोपड़ा के साथ कर्मचारियों और अधिकारियों ने पूर्व महापौर भवानी शंकर शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर महापौर ने उनके राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सत्यनिष्ठा और गरिमापूर्ण तरीके से अपने राजनीतिक जीवन को उन्होंने बिताया। जोधपुर नगर निगम के विशेष अतिक्रमण दस्ते के निरीक्षण के दौरान एक लोडिंग टैक्सी में भरी पॉलिथीन की थैलियां जब्त की गई। मुखबिर की सूचना पर निगम के दस्ते ने ये कार्रवाई की। कोटा में डॉक्टर्स के काम पर लौटने के बाद भी ओटी में रिनोवेशन के काम के चलते करीब 300 मरीज ऑपरेशन में इंतजार में हैं। कई मरीजों के समय पर ऑपरेशन नहीं हो पाने के कारण निजी अस्पतालों का रुख कर चुके हैं। डूंगरपुर में सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से नहर का हजारों लीटर पानी सड़क पर बह रहा है। पानी की बर्बादी को लेकर किसानों में भारी रोष है। आपातकाल के दौरान जेल में बंद रहे मीसा और डीआईआर कैदियों को अब लोकतंत्र सेनानी कहा जाएगा। नए नियमों के मुताबिक आपातकाल के दौरान देश की किसी भी जेल में बंद रहे मीसा और डीआरआई कैदियों को पेंशन मिलेगी। बीकानेर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं में विस्तार करते हुए अब स्वचालित सीढ़ियों की सुविधा भी यात्रियों को जल्द मिलेगी। ट्रायल के बाद जनवरी के अंतिम सप्ताह तक ये रास्ता आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। श्रीगंगानगर में नगर परिषद स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में अच्छी रैंकिंग पाने की कवायद में जुटा है। शहर के लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए नगर परिषद की ओर से स्वच्छता दूत की नियुक्त किए गए हैं। नए साल के पहले दिन जयपुर में पर्यटकों की खासी रौनक देखने को मिली। पर्यटन स्थलों पर सैलानियों का सैलाब उमड़ा। आमेर महल देखने के लिए 12,000 से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। नए साल के मौके पर कोटा के विनायक रिसोर्ट में कॉमेडियन एहसान कुरैशी ने परफॉर्म किया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों को अपनी हाजिर जवाबी से खूब हंसाया। कोटा में कुछ युवाओं ने अलग अंदाज में नए साल का जश्न मनाया। फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को युवाओं की टोली ने कंबल बांटे। ओसिया में नए साल का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया गया। होटलों में कैंप फायर, कालबेलिया नृत्य और लंगा पार्टी के कार्यक्रम हुए।
पाली में नए साल की शुरुआत पर रणकपुर में देश विदेशी सैलानियों की भारी भीड़ रही। पर्यटकों ने मंदिर में पहुंचकर प्रस्तर स्थापत्य कला का अवलोकन कर भगवान आदिनाथ की पूजा की। करौली में नए साल की शुरुआत पर लोगों ने मदन मोहन मंदिर और कैला देवी में जाकर दर्शन किए। श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण कई मार्गों पर वाहनों का जाम भी लग गया। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज महाराज सोमवार को भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर कस्बे में पहुंचे। यहाँ योग साधना स्थल के पदाधिकारियों और जहाजपुर विधायक धीरज गुर्जर ने उनका स्वागत किया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में खारोल समाज की ओर से सोमवार को शाकंभरी जयंती उत्साह व उमंग के साथ मनाई गई। शोभा यात्रा शाहपुरा के सदर बाजार सहित मुख्य मार्गों से होती हुई धरती देवरा वाटिका में संपन्न हुई। रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 6 पर एक टाइगर शावक की तबीयत खराब होने पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक टाइगर T8 शावक की तबीयत काफी दिनों से खराब है। चंबल नदी में 10 साल के नर मगरमच्छ की मौत का कारण फेफड़ों में इंफेक्शन निकला। इन्फेक्शन गंदी चीज के खाने या प्रदूषित पानी को माना जा रहा है। चिड़ियाघर के पशु चिकित्सक डॉक्टर अखिलेश पांडे के नेतृत्व में गठित 3 सदस्यीय कमेटी ने पोस्टमार्टम करवाया। दौसा में आज से फुटबॉल महासंग्राम शुरू होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में नेशनल लेवल की 11 टीमें हिस्सा लेंगी। ये टूर्नामेंट भवानी क्लब स्टेडियम में होगा। कार्यक्रम का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ करेंगे। धौलपुर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिकतम 19 डिग्री दर्ज किया गया है। घने कोहरे की वजह से दिल्ली मुंबई रेल मार्ग की 1 दर्जन ट्रेनें 2 से 3 घंटे की देरी से चल रही है। करौली में रविवार को देर रात घने कोहरे के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो हिंडौन सिटी में दिल्ली मुंबई रेल मार्ग की करीब आधा दर्जन ट्रेन देरी से चली। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बाबू बाजार ब्रिज पर कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। 2 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। पश्चिम बंगाल के एक होटल में बिहार के नगर विकास मंत्री के साथ मारपीट का मामला सामने आया। मंत्री का आरोप है कि होटल कर्मचारियों ने बदतमीजी के बाद उन पर हमला किया। मंत्री का कहना है कि इस हमले में बाल बाल बचे जबकि उनके सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज से 3 दिनों तक आरएसएस की राष्ट्रीय समन्वयक बैठक होगी, जिसमें शामिल होने के लिए आरएसएस चीफ मोहन भागवत उज्जैन पहुंच चुके हैं। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी आज अपना कार्यभार संभालेंगे। गांधीनगर में करीब 2 बजे वो अपना कार्यभार संभालने वाले हैं। बिहार सरकार ने अपनी वेबसाइट पर सभी मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा जारी किया है। सीएम नीतीश से ज्यादा उनके पुत्र निशांत के पास संपत्ति है। डिप्टी सीएम सुशील मोदी से ज्यादा संपत्ति उनकी पत्नी के पास है। मंत्री ललन सिंह के पास 6 करोड़ की संपत्ति है। जम्मू कश्मीर का विधानसभा सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह सत्र करीब 1 महीने का होगा और सुबह 11 बजे शुरू होगा। कांग्रेस के सीनियर नेता AL हेक आज मेघालय में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हेक के साथ 3 और विधायक भी गोल्फ लिंक ग्राउंड में होने वाली रैली में मेघालय बीजेपी अध्यक्ष शिबुन लिंगदोह की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। 3 तलाक की याचिकाकर्ता इशरत जहां ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। इस मौके पर इशरत ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और पार्टी के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही। दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के सामने आरएसएस प्रचारक इंद्रेश विशाल धरना प्रदर्शन आज करेंगे। पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी के साथ हुई बदसलूकी के विरोध में यह प्रदर्शन रखा गया है। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल की हिरासत के विरोध में भुजबल समर्थक आज देश भर में प्रदर्शन करेंगे। भुजबल समर्थकों और समता परिषद के सदस्यों ने इसे लेकर रविवार को एक बैठक की थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुणे में शुद्ध मराठी मंच के कार्यक्रम में शिरकत की और लोगों के सवालों के जवाब दिए। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट वीरभद्र सिंह के LIC एजेंट आनंद चौहान की जमानत पर फैसला करेगी। मामला आय से अधिक संपत्ति का है। सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र के साथ आनंद को भी आरोपी बनाया है। जेटली मानहानि मामले में DDCA के दस्तावेज देने को लेकर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट फैसला सुनाएगी। सीएम केजरीवाल और आप नेता राघव चड्ढा ने इन दस्तावेजों के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की है। MP में 5 जिलों के 10 निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस आज अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। MP के सीएम शिवराज सिंह ने नए साल के मौके पर शिरडी में साईं बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। सपरिवार शिरडी पहुंचे शिवराज ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। MP के सतना में 2 लोगों को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। रिमारी गांव में मकान को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष ने पहले एक शख्स की हत्या कर दी। बाद में मृतक परिवार ने आरोपी के घर और दुकान में आग लगा दी, जिसमें 2 लोग जल गए। यूपी के बरेली में ETV की खबर का बड़ा असर हुआ है। पति के इलाज के लिए बच्चे को बेचने वाली मां की मदद अब सरकार करेगी। मां ने 45,000 में बच्चे का सौदा किया था। इस खबर को ETV ने प्रमुखता से दिखाया था।
सलील पारेख आज इन्फोसिस के सीईओ का कार्यभार संभालेंगे। पारेख का फोकस इन्फोसिस की कमाई बढ़ाने के साथ इन्फोसिस की बिजनेस की रणनीति मजबूत करने पर होगा। विजय केशव गोखले देश के नए विदेश सचिव होंगे। गोखले मौजूदा विदेश सचिव एस जयशंकर की जगह लेंगे। जयशंकर का कार्यकाल 28 जनवरी को समाप्त हो रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। सुषमा स्वराज ने पार्लियामेंट्री पैनल मीटिंग में कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद और गोलीबारी बंद नहीं करता, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज कहीं भी नहीं खेली जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। ट्रंप ने अब और आर्थिक मदद देने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि 15 सालों से पाकिस्तान को मदद करना बेवकूफी साबित हुआ। ट्रंप की लताड़ पर पाकिस्तान बौखला गया है। पाक विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ट्रंप के ट्वीट का जवाब जल्द ही दिया जाएगा और लोगों को सच का पता चलेगा। तथ्य और कल्पनाओं का अंतर लोगों को जानना चाहिए। पाकिस्तान ने आतंकी सरगना हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा पर बैन लगा दिया है। साथ ही संगठन के फंड लेने पर भी पाबंदी लगा दी है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अमेरिका को धमकी दी है। प्योंगयांग में अपने भाषण में किम ने कहा कि अमेरिका की पूरी जमीन उनकी परमाणु मिसाइलों की जद में है और इनका बटन हमेशा उनकी टेबल पर रहता है। राजस्थान के दौसा में आज से फुटबॉल का महासंग्राम शुरू होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में नेशनल लेवल की 11 टीमें हिस्सा लेंगी और उद्घाटन कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ करेंगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया जमकर पसीना बहा रही है। न्यूजीलैंड में बारिश के चलते टीम इंडिया के खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए इंडोर नेट्स का सहारा ले रहे हैं। रणजी ट्रॉफी को नया चैंपियन मिल गया है। विदर्भ ने फाइनल मुकाबले में 7 बार की चैंपियन दिल्ली को 9 विकेट से हराकर खिताब पर अपना कब्जा जमाया। चलिए बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।